अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में निम्रा दाइम से निकाह करने का फैसला कर लेगी और वहीं अब सिकंदर भी हमजा की मदद करने के साथ ही फरीद हमदानी के सामने कड़ी शर्त रखने वाला है। इसी के साथ अरमीन बेगम के राज भी फाश होने वाले हैं, क्योंकि आमिर का बयान हमजा के मोबाइल पर अलीज़े सेंड करवा देगी। तो क्या अब अरमीन बेगम इस घनौनी चाल के जुर्म में जेल जाएंगी या फिर हमजा और फरीद हमदानी क्या अरमीन बेगम को मुआफ कर पाएंगे? अरमीन बेगम किस दूसरे बड़े जुर्म में गिरफ्तार होकर जेल की हवा खाने वाली हैं? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि हमजा की फैक्ट्री के गोदाम में आग लग जाने के हादसे की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, यहाँ तक कि फैक्ट्री के मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से फरीद हमदानी बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब कोई इन्वेस्टर भी उन्हें नहीं मिल रहा, वहीं टेंडर्स भी शाहीन कंपनी ने खरीद लिए हैं। फरीद हमदानी को जैसे ही मालूम हुआ कि सिकंदर के साथ शाहीना बेगम ने मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट की है, इसीलिए वो सिकंदर से हमजा की मदद का मुतालबा करते हैं। यहाँ सिकंदर फिलहाल तो अपने बाप को टीसे देता है और उन्हें आईना भी दिखाता है कि वक्त बदलते और हालात बदलते देर नहीं लगती। मैं हमजा की मदद नहीं कर सकूंगा, अफसोस और दुख तो है मुझे, मगर एक वक्त में जब मैंने आपसे मुतालबा किया था तो आपने क्या रिस्पॉन्स किया था? यहाँ फरीद हमदानी उसे एहसास दिलाएंगे कि तुम्हें मदद लेते वक्त तुम्हारा कैपिटल ठीक ठाक था। यहाँ हमजा का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा, कुछ तो ख्याल करो भाई का। यहाँ सिकंदर का खून जोश मारेगा और वो फरीद हमदानी से यही कहेगा कि ठीक है, मैं हमजा की हेल्प के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है और वो ये कि इस ऑफिस में मुझे अलीज़े कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। अगर वो वहां हुई तो मैं उसी वक्त अपना दिया हुआ पैसा वापस ले लूंगा। फरीद हमदानी सिकंदर की बेवकूफाना बातों और उसके पागलपन के आगे उसे कुछ जवाब ना दे सकेंगे और जाकर हमजा से इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमजा अपने ऑफिस में बैठा होगा और फरीद हमदानी उससे यही कहेंगे कि मैंने सिकंदर से बात की है, उसकी शर्त यह है कि वो तुम्हारी हेल्प तो करेगा मगर अलीज़े उसे ऑफिस में नजर ना आए। और यहाँ हमजा फरीद साहब से कहेगा कि मैंने आपसे मना भी किया था कि मत बात करें उससे। आप क्या सिकंदर की फितरत से वाकिफ नहीं हैं? वो बस दूर से तमाशा देखने वालों में से है, साथ खड़े होने वालों में से नहीं है। और यहाँ हमजा इस बात को भी समझ जाएगा कि सिकंदर ने उसकी कोई हेल्प नहीं करनी, खामा-खा की शर्तें रखकर अपना पाबंद करना चाह रहा है, इसीलिए हमजा उसकी शर्त को रिफ्यूज कर देगा। और इसी के साथ अब फायजा आंटी भी अपने बेटे रेहान की शादी की तैयारियों के सिलसिले में निम्रा को अपने साथ ले जाने के लिए हमदानी हाउस आएंगी, जहां निम्रा तो तैयार होकर दाइम से मिलने जा रही होगी और अरमीन उसे रास्ते में ही रोककर जबरदस्ती फायजा आंटी के साथ भेज देंगी। शॉपिंग से वापस आकर निम्रा फैसला कर लेगी कि अब वो किसी की कोई बात नहीं सुनेगी। बहुत सुन ली सबकी और बहुत सह लिया है, हर कोई अपनी मनमर्जी करता फिर रहा है। सिकंदर जो मर्जी करे, हमजा भाई ने पसंद से शादी की, मामा जो चाहती है वैसा होता है, तो फिर मैं क्यों किसी की पाबंद बनूं? मैं भी अब वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। इसी सोच के तहत निम्रा अलीज़े के लाख समझाने के बावजूद भी दाइम से न सिर्फ मिलने चली जाएगी, बल्कि अब वो दाइम से निकाह की हामी भी बढ़ लेगी कि वो उससे निकाह के लिए राजी है। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर भी, जो कि अरीशा को घर लाते वक्त उससे वादे वईद कर रहा था कि आइंदा पार्टीबाजी नहीं करेगा, डॉक्टर के पास जाकर उसका चेकअप भी करवाएगा, देर तक बाहर नहीं रहेगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, सब झूठ और फरेब देकर अरीशा को चूना लगाकर उसकी माँ से इन्वेस्टमेंट करवा ली। और इसी के साथ उसे हमजा के नुकसान की खुशी भी है, इसीलिए तो पार्टी मनाकर नशे की हालत में सीटियां बजाता हुआ जब घर लौटेगा तब हमजा को अलीज़े कॉफी बनाकर दे रही होगी। और सिकंदर हमजा से यही कहेगा कि भाई मैंने तो डैड को ऑफर की थी मगर तुमने रिजेक्ट कर दी, मैंने तो तुम्हारा भला ही सोचा था, मगर तुम अब मदद लेना ही नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी। यहाँ अलीज़े भी कॉफी बनाकर ले आएगी और सिकंदर हमजा को पुकार कर कहेगा कि हमजा, अरे भाई इनसे मदद ले लो ना, ये तो बड़ी जादूगर हैं और मुझे तो पूरा यकीन है कि यही तुम्हारी मदद कर सकती हैं। यहाँ अलीज़े भी दो टोक अल्फाज में सिकंदर से यही कहेगी कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने,
मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि तुम तो बिगाड़ने वालों में से हो ना और मैं बनाने वालों में से हूँ। यही फर्क है मेरा और तुम्हारा। सिकंदर तंजिया हंसता हुआ अपने कमरे में चला जाएगा, जहां अरीशा भी उसकी नशई हालत को देखकर उससे दो दो हाथ करने वाली है। और वहीं अब फरीहा को भी अकल आ ही गई है और उसकी आंखों पर पड़े बदगुमानी और बेएतबारी के पर्दे हन्नान हटाकर जा चुका है। जिस तरह से असफर ने हन्नान पर गबन का इल्जाम लगाकर उसको नोटिस भिजवा दिया और जिस तरह से हन्नान फरीहा को आईना दिखा गया है, तो अब फरीहा की भी अकल ठिकाने लगी है कि वो अपनी ही जिंदगी के साथ कितना बड़ा मजाक कर रही थी। आज उसे हन्नान की मोहब्बत और उसके होने का एहसास महसूस हो रहा है। किस तरह हन्नान उसको समझता था और बदलना चाहता था, मगर फरीहा की फितरत ही ना बदली। अब हालात की नजाकत को देखते हुए उसे खुद से शर्मिंदगी हो रही है। तभी हन्नान से सॉरी करती है कि उसने नादानी में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। जो हन्नान जैसा शख्स वो खोने जा रही है। हो सकता है कि यहाँ फरीहा खुद जाकर हन्नान से माफ़ी मांग ले और उसके साथ एक खुशगवार और अच्छी जिंदगी गुजारे। होना तो यही चाहिए कि हन्नान को उसके सब्र में फरीहा की बदली हुई नेचर के साथ एक नई जिंदगी मिल जाए। और अब जैसा कि नाजरीन, अरमीन बेगम जो कि अब तक अपनी होशियारियां, मक्कारियां और चालें सब खेल चुकी हैं और अब उनकी ये सारी तदबीरें उल्टी पड़ने वाली हैं। अब उनका भी खेल खत्म होने वाला है। अरमीन बेगम का सच सबके सामने आ ही जाएगा कि किस तरह से उन्होंने आमिर को इस काम पर लगाया कि वो फैक्ट्री के गोदाम में आग लगा दे। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर अरमीन ने एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचा कि वो इतनी बड़ी हरकत करने से न सिर्फ अपने शौहर बल्कि बेटे का भी बहुत ही ज्यादा नुकसान करने पर तुली हुई हैं। क्योंकि नाजरीन, अरमीन बेगम को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नुकसान चाहे कितना ही बड़ा हो, किसी का भी हो। बस मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश और मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो अपनी बेटी को दाइम के रास्ते से हटाने के लिए अपनी ही फैक्ट्री के गोदाम में आग लगवा देती हैं और अपनी इस चाल को दाइम और उसके चचा के सामने बेइज्जत करने के बाद कामयाब भी बना लेती हैं। इसीलिए तो उन्हें जैसे ही इस बात का पता चलता है कि पुलिस इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो तब से अरमीन बेगम की हालत खराब हुई है और उनकी बेचैनी और इस्तराबी कैफियत को सिर्फ और सिर्फ अलीजे ही समझ रही है कि अरमीन के हाथों के क्यों तोते उड़े हुए हैं और क्यों उनके औसान खता हुए हुए हैं। बहरहाल यहाँ अलीजे ने भी अरमीन का पीछा करने के बाद आमिर को जान लिया है कि यही वो शख्स है जो अरमीन के साथ मिलकर सारी साजिश का हिस्सा बना हुआ है। अरमीन बेगम तो आमिर को 10 लाख रुपए देकर शहर से भगाना चाह रही थी, लेकिन बर वक्त अलीजे आमिर को उठवाकर ठीक ठाक ठुकवाई करवाती है। इतनी ज्यादा मारपीट के बाद आमिर अपना बयान रिकॉर्ड करवा देता है कि उसने ही फैक्ट्री के गोदाम में आग लगाई थी। यहाँ आमिर फरीद हमदानी से माफी मांगता हुआ सारा सच बता देगा कि उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन किसके कहने पर किया है ये बात तो आमिर से पुलिस ही उगलवाएगी। इसीलिए अब आमिर को अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसका बयान लेगी, जहां वो साफ अल्फाज में अरमीन बेगम का नाम लेगा और कहेगा कि उन्होंने मुझे पैसे देकर ये काम करवाया है। यहाँ फरीद हमदानी तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आमिर ने ये सब कुछ क्यों किया और अरमीन ने क्यों करवाया। अब यहाँ निम्रा ही अपने बाप को सारी बात से आगाह करेगी कि बाबा, दाइम को मेरे रास्ते से हटाने के लिए मॉम ने उस दिन ये चाल चली थी ताकि आप लोग ऑफिस में बिजी रहें और ये दाइम को उसके चाचा के साथ बेइज्जत करने के बाद इस घर से निकाल दें, और इस तरह से ये अपनी चाल में कामयाब भी हो गई हैं। यहाँ अरमीन बेगम अरेस्ट तो नहीं की जाएंगी, बल्कि अरमीन बेगम तो एनजीओ वाले मामले में गबन और धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार की जाएंगी, जहां इमदादी रकम लोगों से लेकर वो अपनी अय्याशियों और जायदादें बनाने में इस्तेमाल करती रही हैं। उन मुस्तहिक लोगों तक इमदाद की रकम तो पहुंच भी ना सकी और अरमीन बेगम गरीबों के नाम पर लिया गया सारा पैसा हड़प कर गईं। इस तरह से इस केस के अलावा अलीजे को भी चाय में गोलियां मिलाकर देने का जुर्म, जिससे उसका बच्चा खत्म हो जाए, ऐसे जराइम में अरमीन बेगम फाइनली गिरफ्तार कर ली जाएंगी, जहां उनकी वही हालत होगी जैसा कि अलीजे ने कहा था कि आपको मैं ऐसा बर्बाद करूंगी कि आपकी सिसकियां और आहें सुनने वाला कोई ना होगा। यहाँ अलीजे ने तो कुछ नहीं किया, बल्कि अरमीन बेगम ने अपने ही हाथों अपनी तबाही और बर्बादी खुद ही कर ली है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अरमीन बेगम की सजा जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, और क्या अभी सिकंदर का हिसाब बाकी है और उसे भी जल्द अज जल्द अलीजे अंजाम तक लाकर जेल की सलाखों के पीछे ही फेंकेगी? और क्या हन्नान और फरीहा एक खुशगवार जिंदगी हासिल कर सकेंगे या फिर हन्नान फरीहा को तलाक दे देगा?
इसी के साथ क्या निम्रा की शादी दाइम से ही होगी या फिर रेहान निम्रा को अपना कर कनाडा ले जाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।